मूवी की शुरुआत होती है एक सीन से जहां एक औरत, जेस, और उसका बेटा टॉमी एक दूसरे को गले लगाते हैं। वे दोनों डरे हुए होते हैं और जेस अपने बेटे को कहती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है। इसके बाद एक खूबसूरत पड़ोस का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें जेस सूखने के लिए टंगे कपड़े उतार रही होती है। फिर वह अपना घर साफ करती है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जब वह दरवाजा खोलकर देखती है तो कोई नहीं होता। दिको वो अपने पड़ोसी से पूछती है जो अपने गार्डन में काम कर रहा होता है कि क्या उसने किसी को दरवाजे पर देखा था, लेकिन वह कहता है कि उसने किसी को नहीं देखा। अगले सीन में जेस अपना बैग पैक करती है, कार की चाबी लेती है और अपने बेटे के साथ हार्बर के लिए निकल जाती है। फिर एक सीन में हम देखते हैं कि ग्रेग एक यॉट पर रस्सी बांध रहा है। यॉट का नाम ट्रायंगल होता है। इसी दौरान सैली अपने पति डाउनी के साथ यॉट पर आती है। सैली ग्रेग को गले लगाकर अभिवादन करती है और फिर अपने दोस्त हेदर से ग्रेग का परिचय करवाती है। इसके बाद विक्टर और जेस यॉट पर आते हैं। जेस थोड़ी उदास होती है। ग्रेग उसे गले लगाकर दिलासा देता है। सब तैयार होकर समुद्र में जाने लगते हैं। वे समुद्र के बीच में पहुंचते हैं जहां विक्टर यॉट को नेविगेट करने की कोशिश करता है। जेस झपकी लेती है और सपने में खुद को समुद्र के किनारे देखती है। वह सपना देखकर जाग जाती है। तभी हीदर उसे अभिवादन करती है। जेस हीदर को बताती है कि उसने बुरा सपना देखा। ग्रेग विक्टर से पूछता है कि जेस हार्बर में उदास क्यों थी। विक्टर बताता है कि जेस ने कहा कि वह अपने बच्चे को अकेले घर पर छोड़ आई है, लेकिन जब उससे बच्चे के बारे में पूछा गया तो वह 20 सेकंड के लिए चुप हो गई और फिर बोली कि बच्चा स्कूल में है। विक्टर कहता है कि वह दिन शनिवार था और स्कूल की छुट्टी थी। ग्रेग कहता है कि जेस का बच्चा ऑटिस्टिक है और शायद उसके लिए अलग स्कूल हो। वह विक्टर से कहता है कि चिंता न करे। जेस कमरे से बाहर आती है और ग्रेग उससे पूछता है कि क्या उसकी नींद अच्छी रही। ग्रेग जेस को थोड़ी देर यॉट को चलाने के लिए कहता है और उसे सीधे दिशा में चलाने का निर्देश देता है। ग्रेग मजाक में कहता है कि डाउनी और सैली हर साल अपने साथ किसी दोस्त को लेकर आते हैं ताकि उनकी जोड़ी बनाई जा सके। फिर वह जेस से उसके बेटे के बारे में पूछता है। जेस बताती है कि उसके बेटे को चीजें एक तय तरीके से ही पसंद। तभी हवा चलनी बंद हो जाती है। सब हैरान होते हैं और सोचते हैं कि क्या ऐसा पहले कभी हुआ है। डाउनी देखता है कि एक भयानक तूफान आ रहा है और पूछता है कि क्या यह सामान्य है। सब डर जाते हैं। काले बादल उन्हें घेर लेते हैं और सब अंधेरा हो जाता है। ग्रेग कोस्ट गार्ड से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहता है कि उसके क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ग्रेग उसे बताता है कि यह एक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म जैसा लग रहा है। तभी माइक्रोफोन से एक महिला की आवाज आती है जो मदद मांग रही होती है। वह कहती है कि कोई सबको मार रहा है और सभी मर चुके हैं। ग्रेग उसकी लोकेशन पूछता है, लेकिन कॉल कट जाती है। कोस्ट गार्ड से भी संपर्क टूट जाता है। तूफान पास आता है और ग्रेग सभी को लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहता है। तूफान आता है और सब नाव पर टिके रहने की कोशिश करते हैं। भारी बारिश होती है और पानी नाव के अंदर घुसने लगता है। एक विशाल लहर उठती है और उनकी यॉट को समुद्र में पलट देती है। तूफान के शांत होने के बाद सभी एक दूसरे के साथ वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें हेदर नहीं मिलती। वे समुद्र के बीच में खो जाते हैं और एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद जेस एक विशाल जहाज को अपनी ओर आते हुए देखती है। सभी मदद के लिए चिल्लाते हैं और देखते हैं कि जहाज पर कोई है। वे जहाज पर चढ़ते हैं, ये सोचते हुए कि उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन जहाज पर चढ़ने के बाद वहां कोई नहीं मिलता। वे जोर जोर से आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सैली को लगता है कि शायद हीदर जहाज पर पहुंच गई होगी। विक्टर लोगों को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। सभी मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जेस को लगता है कि वह इस कॉरिडोर को पहले से जानती है, लेकिन ग्रेग उसे वहां से ले जाता है। वे पता लगाते हैं कि जहाज का नाम इयोलस है। ये ग्रीक भगवान इयोलस, जो हवाओं का देवता है, के नाम पर रखा गया है। सैली बताती है कि इस भगवान ने मौत को धोखा दिया था।
या मौत से किया गया वादा तोड़ दिया था। तभी वे एक आवाज सुनते हैं और जांचने जाते हैं। वहां उन्हें कुछ चाबियां मिलती हैं। जेस उन्हें देखकर कहती है कि ये उसकी घर और कार की चाबियां हैं। सभी सोचते हैं कि शायद हीदर ने ये चाबियां जहाज पर गिरा दी होंगी। वे उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक बफे मिलता है और वे समय जांचते हैं। इसी दौरान जेस किसी को देखती है। विक्टर उसे जांचने के लिए दौड़ता है। ग्रेग दूसरी जगह जांचने जाता है और जेस उसका पीछा करती है। जेस उसे बताती है कि उसे सब कुछ डेजा वू जैसा लग रहा है। वे एक कमरे में जाते हैं और वहां आईने पर खून से लिखा देखते हैं, गो टू थिएटर। जेस डर जाती है। दोनों बहस करते हैं और अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। ग्रेग थिएटर रूम में जाता है। इस बीच विक्टर बाहर एक आवाज सुनता है और जांचने जाता है। सैली और डाउनी फर्श पर खून देखते हैं और उसका पीछा करते हुए थिएटर रूम में पहुंचते हैं। जेस उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है और देखती है कि बफे खराब हो चुका है। वह विक्टर को खून में लथपथ पाती है। विक्टर जेस का गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन जेस संघर्ष करती है और उसे मार देती है। वह एक बंदूक की आवाज सुनती है और थिएटर रूम की ओर जाती है। वहां ग्रेग घायल होता है और कहता है कि जेस ने उसे गोली मारी है। सैली और डाउनी को गोली लग जाती है और वे कवर लेने की कोशिश करते हैं। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति उन्हें गोली मार देता है। जेस अपनी जान बचाने के लिए भागती है। वह किचन में जाती है और एक चाकू उठाती है। वह डेक पर जाती है और बाहर देखती है। तभी नकाबपोश व्यक्ति उसे बंदूक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेस उससे लड़ती है और भाग जाती है। भागते हुए वह एक कुल्हाड़ी उठाती है। वह नकाबपोश व्यक्ति से लड़ती है। नकाबपोश व्यक्ति कहता है कि उसे सभी को मारना होगा और यही घर जाने का एकमात्र रास्ता है। फिर जेस को कुछ लोग मदद के लिए पुकारते हुए सुनाई देते हैं। वह देखती है कि वे लोग खुद हैं जो मदद मांग रहे होते हैं। जेस डर जाती है। पूरी घटना फिर से दोहराई जाती है। सभी लोग फिर से जहाज पर चढ़ते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं और जेस को फिर से कहते हैं कि वह इस जगह को जानती है। जेस वही बातें सुनती है जो वह पहले सुन चुकी है। इस बीच जेस डर के मारे अपनी चाबियां गिरा देती है और भाग जाती है। वह डाइनिंग रूम में छिपे लोगों को देखती है और डेक पर भागती है। वहां उसे समुद्र में एक शरीर दिखाई देता है। विक्टर डेक पर आता है, ये देखने के लिए कि उसने क्या सुना। वह जेस को पाता है। जेस उसे बताती है कि भविष्य में वे सब मर जाएंगे और उसका एक कॉपी है। विक्टर इसे मजाक समझता है। जेस उसे पानी में शरीर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन पक्षियों ने उस शरीर को खा लिया होता है। वह विक्टर को बताती है कि 2 जेस हैं और कहती है कि उन्हें बोट पर ही रुकना चाहिए था। इसी दौरान गलती से जेस विक्टर को धक्का दे देती है। डर के मारे वह भाग जाती है और खुद को दिलासा देती है कि यह उसकी गलती नहीं है। वह पूरी तरह से डर जाती है। उसके सिर में एक आवाज गूंजती है, तुम कौन हो? वह कुछ पन्ने पाती है जिन पर लिखा होता है कि उसे सबको मार देना चाहिए। वह कई पन्ने देखती है और उनमें से एक पर खुद लिखती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये सारे पन्ने उसी ने लिखे हैं। वह अलमारी में एक सूट पाती है और याद करती है कि नकाबपोश व्यक्ति ने उसे सबको मारने को कहा था। उसके सिर में वह आवाज लगातार गूंज रही होती है। वह अपने बच्चे की तस्वीर और कई ऐसे ही लॉकेट पाती है और अपना लॉकेट भी गिरा देती है। वह तय करती है कि वह सबको मार देगी। जेस विक्टर को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाधित हो जाती है। वह खुद पर बंदूक तान लेती है, जिससे विक्टर भ्रमित हो जाता है। जेस भी उसे गोली नहीं मारती और जेस विक्टर को बताती है कि वह पहले झूठ नहीं बोल रही थी। इसी दौरान एक गोली चलने की आवाज आती है और जेस उसकी ओर दौड़ती है। वह सैली और डाउनी की मदद करने के लिए नकाबपोश जेस पर गोली चलाती है। सैली और डाउनी भाग जाते हैं। जेस कहती है कि वह इस चक्र लूप को बदल सकती है। वह उन्हें बताती है कि जो भी अंदर या बाहर आए उसे गोली मार दें और विक्टर को ढूंढने जाती है। खून के निशान का पीछा करते हुए
वह डेक पर पहुंचती है और सोचती है कि शायद विक्टर कूद गया। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वह उसकी ओर भागती है। नकाबपोश जेस अपना मुखौटा हटाती है। सभी को शक होता है कि उसने विक्टर को मार दिया। वह कहती है कि वह उनकी रक्षा करेगी और उन्हें अपने पीछे आने को कहती है। जेस उन्हें आवाज लगाती है, लेकिन नकाबपोश लड़की कहती है कि उसे अनदेखा कर दें। वह उन्हें एक कमरे में ले जाती है और डाउनी और सैली को चाकू मार देती है। सैली वहां से निकल जाती है, लेकिन डाउनी मारा जाता है। सैली कंट्रोल रूम तक पहुंचती है और माइक्रोफोन पर कहती है कि वह सबको मार रही है और सभी मर चुके हैं। जेस उसका पीछा करती है और डेक पर कई मृत सैली के शरीर पाती है। वह सैली को बचाने की कोशिश करती है। सैली कहती है कि जेस ने डाउनी को मारा। इसी दौरान जेस देखती है कि वह खुद नकाबपोश जेस को मार रही है और उसे समुद्र में फेंक देती है। जेस सोचती है कि अब उनका जहाज वापस आएगा, लूप फिर शुरू होगा और वे उस नाव से बच निकलेंगे। लेकिन सैली मर जाती है। जेस को एहसास होता है कि नाव तभी लौटती है जब सभी मर चुके होते हैं। जेस जहाज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत मजबूत होता है। जेस रोती है और कहती है कि वह घर जाना चाहती है। जेस खुद को विक्टर से बात करते हुए देखती है कि दो जेस हैं। वह विक्टर को बचाने की कोशिश करती है। फिर वह उस कमरे में जाती है जहां डाउनी मरा था और उसे बाहर घसीट कर ले जाती है। वह खून से आईने पर लिखती है और डाउनी को जहाज से नीचे फेंक देती है। वह ग्रेग के शरीर को भी साफ करती है। इसके बाद वह डाउनी और सैली से मिलती है और उन्हें थिएटर रूम जाने के लिए कहती है। फिर वह एक कमरे में जाकर गोला बारूद लेती है और मास्क्ड जेस जैसी बॉयलर सूट पहन लेती है। वह एक मास्क पहनती है और ग्रेग को गोली मारने जाती है। ग्रेग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह जेस है। जेस कहती है कि उन्हें मरना होगा ताकि जहाज वापस आए और वह सबको बचा सके। वह ग्रेग को गोली मार देती है। इसके बाद वह डाउनी और सैली को भी गोली मार देती है। फिर नकाबपोश जेस को मारने जाती है। वह उसके सिर पर वार करती है और सभी दृश्य फिर से दोहराए जाते हैं। नकाबपोश जेस उसे गोली मारने की कोशिश करती है। दोनों कुल्हाड़ी से लड़ते हैं और जेस जहाज के किनारे पर मजबूर हो जाती है। वह कहती है कि उसे सबको मारना होगा ताकि वह अपने बेटे को बचा सके। इसके बाद वह उसी समुद्र तट पर पहुंचती है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। वह यह समझने की कोशिश करती है कि वह कहाँ है और आसपास भटकती है। वह एक सड़क पर पहुंचती है और घर लौटने के लिए लिफ्ट लेती है। वह अपने घर पहुंचती है और अपने बेटे को अंदर पाती है। वह खुद को बगीचे में देखती है। वह खुद को फर्श साफ करते हुए देखती है और जाकर दरवाजे की घंटी बजाती है। इस बीच वह पीछे जाकर शेड से एक हथौड़ा लेती है। वह वापस आती है और खुद को हथौड़े से मार देती है। वह टॉमी से कहती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है और माँ ठीक है। फिर वह अपने शरीर को उठाकर कार के पीछे रखती है। जेस कहती है कि वह टॉमी को चोट नहीं पहुंचाएगी और इस बार चीजें अलग होंगी। वह कार चलाते समय एक पक्षी से टकरा जाती है और टॉमी को कार में छोड़कर पक्षी को दफनाने जाती है। जब वह पक्षी को समुद्र में फेंकती है तो वह कई मरे हुए पक्षी देखती है और कहती है कि उसे वहां से निकलना होगा। वह सड़क से नजर हटाती है और उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। लोग जांचने आते हैं और जेस और टॉमी सड़क पर मृत पड़े होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेस दुर्घटना को देख रही होती है। एक ड्राइवर उसे लेने आता है। वह टॉमी को मृत पड़ा देखती है। जेस ड्राइवर से हार्बर तक ले जाने को कहती है। वह हार्बर पहुंचती है और विक्टर से मिलती है। विक्टर पूछता है कि उसने अपने बच्चे को क्यों नहीं लाया। जेस कहती है कि वह स्कूल में है और पूरी घटना फिर से दोहराई जाती है। जेस ग्रेग से माफी मांगती है क्योंकि केवल उसे पता था कि क्या होने वाला है और फिल्म धमाकेदार तरीके से समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।